को बनाने के लिए। तो मुझे जितनी मेरी सामर्थ्य मैंने किया या जितना भगवान कराना चाहते थे उसको भगवान आशीर्वाद देते हैं। गिलहरी को उस पर अपनी 5 उंगलियां फेरते हैं और आज भी हजारों सालों के बाद अगर आप देखते हैं गिलहरी पे उसकी जो काले जो स्ट्राइप्स होती हैं, ये वही आशीर्वाद है जो भगवान ने उस समय दिया था, जो आज भी हमें दिखता है। तो कहने का तात्पर्य इतना था कि सेवा कोई भी हो, छोटी बड़ी नहीं होती है। भगवान हमसे क्या करवाना चाहते हैं ये वो जानते हैं। प्रभु क्या करवाना चाहते हैं, महाराज क्या करवाना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है। तो कभी भी ऐसा मत किया करिए, कभी भी मत सोचा करिए कि कोई छोटा है बड़ा है। दूसरा, मुझे जो लगता है कि कोई भी संगत नई या पुरानी नहीं होती है, क्योंकि हमारा ये जन्मों का हमारा ये जर्नी है। कई कई जन्मों पहले से ये जर्नी चली आ रही है। इस जन्म में हम अभी जुड़े हैं, ये हमारा जो भी रहा हो, हमें कष्ट काटने थे, बट ये कई कई जन्मों की जर्नी है। तो कोई भी संगत नई या पुरानी नहीं है, हम सब बराबर हैं गुरु जी के लिए, हम सब उनके बच्चे हैं और जैसे जैसे वो हमारा कल्याण करना चाहते हैं वो करते रहते हैं। तो जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। लोहड़ी दी लख लख ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। मैं ऋतु कौर 2018 से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ और गुरुजी का नामदान मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। और जब से मैं जुड़ी हूँ आज तक गुरुजी ने हर जगह हाथ पकड़ के रखा है। बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं, सब गुरुजी ने सॉल्व करी हैं। रिसेंटली का एक मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सपने में ना बार बार पौड़ी देखती थी जिसमें लाश को लेकर जाते हैं। मैं बार बार देखती थी, तो मैं बाद में मम्मी को देखती थी, तो मुझे लगता था गुरुजी कुछ होने वाला है। गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा जुड़ा हुआ है और टेलीपैथी से गुरुजी मुझे बताते भी रहते हैं, पर सपनों में मुझे ज्यादा बताते कि क्या है। तो मैं गुरुजी से बोलूं गुरुजी होने क्या वाला है, तो गुरुजी ने उस दिन फिर सपने में बताया कि 7 दिन तक लगातार सत्संग करो। 7 दिन तक लगातार हमने सत्संग किए। तो हमारे घर के सामने एक लेडी रहती थी, उनकी रिसेंटली डेथ हुई थी। तो मैंने सपने में देखा कि उन्होंने उसको मुक्त कर दिया। अच्छा, तो हाँ जी, तो गुरुजी ने ऐसे मेरी मॉम को बहुत बड़ी मतलब दान दिया है, जीवन दान दिया है। तो इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और आज तक गुरुजी ने मुझे आगे भी भविष्य में मुझे लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छे से मुझे संभाल रहे हैं। मेरा बिजनेस अच्छा चला रहे हैं, मेरा काम अच्छा चला रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सारी संगत हमारी जय गुरुजी। गुरुजी की लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरुजी की कृपा से हम प्रयागराज इलाहाबाद से आए हैं और गुरुजी की सत्संग हम इलाहाबाद में भी हमारे बहुत होता है, लेकिन कृपा ये थी कि दूसरी सत्संग ये गुरुजी ने लखनऊ में दिए और अंकल जी ने नंबर लेके ज्वाइन किए। बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना। आज 2023 से जुड़े हैं। गुरुजी ऐसा जोड़ लिए हैं कि बड़े मंदिर में भी सेवा के दिए भाव, तो वहाँ तो दूर पड़ता है, लेकिन गुरुजी से कहें गुरुजी इलाहाबाद और लखनऊ, तो जो गुरुजी के मन में एकदम बैठते हैं और गुरुजी ऐसा एकदम कर दिए कि हम खुद नहीं बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी के, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। कितना करें उतना ही कम है। और हमारी बहू, हमारे बच्चे भी गुरुजी के बहुत मानते हैं। आज भी इलाहाबाद में सत्संग हो रहा है, लेकिन गुरुजी ने यहाँ बुलाए, इनके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत को गुरुजी आज लोहड़ी बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लोहड़ी की सबको बधाइयाँ। मेरा एक छोटा सा सत्संग है। अभी हाल की ही बात है कि जब 1 जैन को राज अंकल की सेवा लगी थी बड़े मंदिर में, तो उनके साथ चड्डा अंकल और रमन अंकल और भी सेवादार सब गए हुए थे, अखिलेश्वर अंकल, सब लोगों ने बहुत अच्छे से सेवा करी 31 को और 1 को भी। और काफ़ी देर 6-6, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे की सेवा थी। लगातार खड़े होकर करना आसान बात नहीं है, बट फिर भी गुरु जी की मेहर होती है तो फिर इंसान हर वो चीज़ कर जाता है जो पॉसिबल नहीं है। हमारा एक छोटा सा सत्संग है। हम जब यहाँ से निकले थे बड़े मंदिर के लिए, तो रास्ते में करीबन 80 किलोमीटर आई थिंक हम गए। तो हमको क्रॉस करके एक जय गुरु जी लिखी हुई कार गुजरी। तो ऐसा होता है ना कि जब हम गुरुजी का ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वाली कार देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं देख करके कि चलो गुरुजी वाले अभी यहाँ से जा रहे हैं। फिर हम जब पहला फूड कोर्ट आया तो वहाँ स्टॉप हुआ, तो राज अंकल ने कहा कि हम लोग बाहर आए। फिर हम लोग फ्रेश हुए
तो जैसे ही कार बंद करके हम बाहर देख रहे हैं तो हमारे पीछे ही वो कार खड़ी है। तो इन्होंने मुझसे कहा कि अभी ये अंकल मिलेंगे तो मैं उनको जय गुरु जी बोलूंगा। मैंने बोला ओके ठीक है। बट जैसे ही ये बैठ के ब्लैक कॉफी बना रहे थे कार में, अंकल अपने आप आके डोर के पास कह रहे जय गुरु जी अंकल। तो हमने कहा अरे गुरुजी ने बहुत जल्दी सुन ली। फिर आंटी भी आई, उनकी डॉटर भी थी, उनका बेटा भी था। हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक दूसरे को विश किया, जैसे लगा कि परिवार मिल गया बिल्कुल। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, बट गुरुजी का परिवार इतना बड़ा हो गया है कि लगता है जैसे सब कुछ मिल गया, इसी में सारे रिश्ते मिल जाते हैं और किसी चीज की कमी नहीं लगती है। फिर हम दोनों फैमिली आगे जाके दोपहर में साथ में लंच भी किए, फिर दोनों लोग वहाँ सेवा में बड़े मंदिर में भी मिले। तो बहुत अच्छा हम लोगों का बॉन्डिंग बना। और फिर अंकल ने भी हमें इनविटेशन भेजा तो हमने इस बार सत्संग अटेंड किया। शुक्राना है गुरु जी का, और मतलब ऐसे ही प्यार दिलाते रहे संगत से और हम लोग मिलते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी वो अंकल आज हमारे बीच में आए हुए हैं, आइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैप्पी लोहरी टू ऑल। बहुत ही प्यारा सत्संग है मेरा। छोटा तो नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरा रिसेंट एक साल में एक बार हमारे कॉर्पोरेट में इवेंट होता है। तो मम्मी भी हमेशा बोलती है कि जब भी कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, तो गुरुजी को साथ लेके जाओ। तो मैं हमेशा गुरुजी के सामने जाके खड़े हो जाते और बोलते गुरुजी साथ चलिएगा। तो मैं जिस कैब में बैठी थी, जब मैं इवेंट पे पहुंची तो मैं पीछे उतरी, मेरा बैग गिर गया, पर मैंने ये नोटिस किया कि कैब के पीछे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा था। मैंने कहा कि यहाँ पे मतलब गुरुजी तो मेरे लिए कैब भी भेज दी है कि मतलब उसमें ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ है। उसके बाद फ्लोर देखा तो फ्लोर भी 7th, रूम नंबर भी 77। मैंने कहा ये तो गुरुजी, मतलब मैंने साथ चलने को बोला तो गुरुजी तो एकदम आ ही गए मेरे साथ। तो इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी, और जब भी मैं याद करती हूँ गुरुजी को, मतलब 777 की ब्लेसिंग्स और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी तो हर बार मतलब लिखा दिखता है। और इतनी पॉजिटिविटी लाइफ में गुरुजी ने भर दी है कि मेरी जितनी फ्रेंड्स है मैं सबको गुरुजी के बारे में बताती हूँ। तो जैसी मैं भी अगर परेशानी में कुछ शेयर करती हूँ तो सब कहते हैं अरे तुम्हारे गुरुजी तो हैं ही, वो तो सब ठीक कर ही देंगे। तो शुक्राना गुरुजी। एंड दिन भी शुक्राना से शुरू होता है मेरा और एंड भी शुक्राना पे होता है, क्योंकि जिंदगी में अगर आप चीजों के लिए थैंकफुल नहीं है तो जिंदगी मीनिंगफुल नहीं रहती है, और जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। बाकी गुरुजी जिसकी भी जिंदगी में है उसकी जिंदगी में मतलब ब्यूटीफुल मेमोरीज बहुत होती हैं। तो शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। आप सभी लोगों को लोहड़ी की लख लख बधाई है। मेरा सत्संग एक्चुअली शुक्राना सत्संग है, ये मेरा नहीं है, मेरे मिलने वाले हैं, झांसी में है, मेरे बड़े भाई की तरह है, अग्रवाल साहब है, और वो गुरु जी से जुड़े हैं। ये कह लीजिए गुरु जी ने मुझे माध्यम बनाया उनको गुरु जी से जुड़ने का। तो उनके यहाँ भी गुरु जी ने, मैंने उनको एक बार स्वरूप भेजा, व्हाट्सएप में भेजा, उन्होंने उसका निकलवाया, प्रिंट निकलवाया और अपने यहाँ लगा रखा है बिल्कुल सामने फ्रंट में। तो अभी पिछले दिनों, कुछ दिन, एक हफ्ते पहले उनके वाइफ की हाथ से हीरे की अंगूठी थी, हीरे की अंगूठी का नग निकल गया, हीरा निकल गया, जो लगभग 2.5 कैरेट का था, 2.5 कैरेट का, मतलब 2.5-3 लाख रुपए का। और वो बहुत परेशान, घर में, पूरे घर में ढूंढ रही, सब जगह ढूंढ रही, बर्तन भी धोए, मंदिर भी गई, सब कहीं समझ नहीं आ रहा कहाँ गया, कहाँ गिर गया, क्या है, पूरा परेशान। रात भर बेचारे सो नहीं पाए। सुबह काम वाली आई, काम वाली से बोली कि भाई तुम बहुत वो भी आती है जब घर में तो सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम करती है, गुरुजी को मानती है, उसके कुछ छोटे छोटे काम हो गए हैं, गुरुजी पे श्रद्धा है उसकी। तो इन्होंने उससे बोला कि भाई ठीक से झाड़ू लगाना और देखना कि कहीं पर मिल जाए नग तो देखना। तो बोलती चलिए गुरुजी अगर चाहेंगे तो मिलेगा। उसने पूरे घर में जहां कोने जो छोड़ती थी हमेशा, वहां से सब करके निकाला, उसे कहीं नहीं मिला। तो वो गुरुजी के सामने जाके बोली कि गुरुजी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी मेरी, मैंने आपसे बोला, मुझसे बोला है आपके लिए कि हाँ मुझे मिल जाए, और मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, और प्लीज आप कुछ करिए और दिलवा दीजिए। वो आई भाभी जी के पास बैठी आके, और वहां आके अचानक उसके जब वहां से निकली, बोली मैं एक बार घर में मेरे वो बिछिया खो गई थी, तो वो चप्पल में नीचे निकली मिली थी, चप्पल में घुसी हुई थी। बस उसने भाभी की चप्पल उठाई, वो उनकी वेलवेट की स्लीपर्स है, वो स्लीपर जो होते हैं वेलवेट के, देखा उसके नीचे वो हीरा था, तो वो उनको मिल गया। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा चलिए बहुत बहुत शुक्राना है, गुरुजी का शुक्राना कीजिए, और मैं आपका ये सत्संग लोहड़ी में सबके सामने एक बार सुनाऊंगा। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है।
ऐसे ही सब लोगों की खोई हुई चीजें मिलती रहे गुरु जी के नाम से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। अभी जैसे लवली आंटी ने शेयर किया कि उनकी एक आईज में थोड़ा सा ब्लिंकिंग हो रही थी और उनको लग रहा था कि स्ट्रोक है, ऐसे मुझे भी लग रहा था बहुत दिन से। मेरे एक आईज में, राइट हैंड की आईज में हो रहा था, तो मैं सोच रही थी कि क्या करूं। मैंने घर में शेयर नहीं की, इस बात को शेयर नहीं किया कि ये लोग सब परेशान हो जाएंगे। तो अभी 4-5 दिन से ऐसा हो रहा था और अभी भी मेरी वो आईज बहुत ब्लिंक कर रही है। और जैसे ही लवली आंटी ने बोला तो मुझे लगा शायद गुरुजी मुझे बता रहे थे कि तू भी ऐसे कर, तभी तेरी आईज ठीक होंगी। राइट, लेकिन आईज वो ब्लिंकिंग थी ना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बताने के लिए कि मैं अपने आप को कैसे अपना ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हैप्पी लोहड़ी गुरुजी, हैप्पी लोहड़ी संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरुआत करो, तो मैं शॉर्ट में बताऊंगी। मैं गुरुजी को जानती नहीं थी, बस मेरे कुछ कष्ट थे, तो मैं एक दिन अपने घर के पास मंदिर है महादेव का, वहाँ पे बैठकर रो रही थी और गुरुजी के आगे अपने, महादेव के आगे अपने कष्ट बता रही थी। तो शिवलिंग पे बैठ के ही बता रही थी। तो बस उसी दिन मैं गुरुजी को नहीं जानती थी और मैं रो रही थी, काफ़ी देर रोती रही। उसके बाद गुरुजी ने मेरे शोल्डर में 2 हाथ दिए और ऐसे ऐसे, और मैंने इधर उधर देखा, मंदिर में कोई नहीं था। तो मैंने कहा कौन, तो मन में आवाज आई कि आज रोई है, आज के बाद कभी नहीं रोना। फिर उसके बाद मैं अपने घर चली जाती हूँ और शंकर जी में क्या देखती हूँ, मेरे ऊपर एक बटरफ्लाई लगातार घर तक आती है। मैं तब भी नहीं समझ पाती हूँ कि ये क्या हो रहा है। और मैं घर में बैठकर जब रोने लगती हूँ बेड में लेटकर, तो मेरे घर में एकदम से पूरे घर में गुलाबों की खुशबू आती है। इतनी फ्रेग्रेंस होती है, इतनी फ्रेग्रेंस होती है कि मुझे ऐसा लगता है कोई परफ्यूम लगा रहा है। फिर मैं उधर उधर देखती हूँ, मन में आवाज आती है फोन खोल। मैंने कहा ये कौन बोल रहा है। फिर मैं एकदम से फोन खोलती हूँ और देखती हूँ कि उसमें पहला मैसेज गुरुजी का होता है और उसमें गुरुजी ने लिखा होता है कि परेशान होंदी है, ए राहु ते केतु कुछ नहीं होता, ए मांगलिक दोष कुछ नहीं होता, अशके पो कभी नहीं रोना। मैंने कहा इन कैसे मालूम, मैं मांगलिक और इन सब चीज़ों से परेशान हूँ, राहु दोष और मांगलिक दोष से। फिर मैं एकदम लेट जाती हूँ, उसके बाद रोने लगती हूँ। तो मेरे मन में आवाज़ आती है, मैं महाशिव अब तेरे नाल आ। तो मैंने कहा अच्छा, वो दिन, आज का दिन गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं और मेरे जो भी कष्ट थे वो सारे गुरुजी ने बस मन में यही लाया, मंगना नहीं है, बनो मंगो नहीं। तो मैंने उस दिन से अपने मन में यही सोचा कि मुझे मांगना नहीं है, अब जो करना है गुरुजी ने करना है। उसके बाद अपने मैसेज आते रहे और गुरुजी ने मेरी लाइफ इतनी आसान कर दी कि उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मान सम्मान बढ़ाने का शुक्राना गुरुजी, जो कमियां थी सब पूरी करने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। मैं रायबरेली से आई हूँ, गुरुजी मुझे यहाँ लेकर आए हैं और गुरुजी ने कहा था लोहड़ी में तो मैं तेरे घर आ रहा, तो मैं आज लोहड़ी में रायबरेली से यहाँ हूँ, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक का, इलाहाबाद, रायबरेली। अभी जब 23 तारीख का सत्संग हुआ था तो हमने जितने भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं आंटी, हमने सब जगह इन्विटेशन भेजा था, क्योंकि वो ओपन सत्संग था। यहाँ भी कोई मना नहीं है किसी के लिए। मोती महल लॉन में जो हुआ था वहां पे भी जो है गोरखपुर से करीब 25-30 संगत आई थी। आज 2 लोगों ने बताया और मेरे ख्याल से उन्नाव से भी कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ लोग 2 आंटियां आई हुई हैं। ये देखिए गुरुजी का चमत्कार है। तो मालिक बस इसी तरह से सेवा कराते रहे और हम सब सेवा मिलके करते रहे, क्योंकि देखिए अकेले नहीं होती है सेवा। सत्संग को यहाँ तक, आज के दिन तक लाना, ये आप संगत और सेवादारों की बदौलत हो जाता है। अगर संगत साथ नहीं देगी तो भी हम नहीं कर पाएंगे, और अगर सेवादार साथ नहीं खड़े होंगे, टीम मेंबर्स नहीं खड़े होंगे। इतनी प्यारी लवली आंटी की सेवा होती है दरबार लगाने की, और हर एक सेवादार, ऐसा नहीं कि जो जल प्रसाद दे रहा है या कोई और दूसरी सेवा कर रही है उसकी सेवा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हर एक सेवादार की जो है सेवा इंपॉर्टेंट है। और कल मॉर्निंग में मुझे ये थोड़ा सा लगा कि हम लोहड़ी का सत्संग करेंगे, तो लोहड़ी के लिए अलग से थोड़ा सा चीजों को डेवलप किया जाए, एक टेबल पे थोड़ा सा हर चीज को रख के और इस तरह से किया जाए। तो वो चीज आपके सामने है गुरुजी के राइट हैंड साइड में। बस मालिक इसी तरह से सेवा कराते रहे और आप सभी संगत का शुक्राना। सत्संग के दौरान अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा करिएगा, गुरुजी मुझे माफ करिएगा। इसके लिए यूजुअली हम शब्दवाणी ही चलाते हैं, और जैसा कि मैं बहुत बार विनू आंटी से भी डिस्कस करता रहता हूँ इन चीजों के बारे में, तो हम कोशिश करते हैं संगत सत्संग उसी तरह से हो जिस तरह से गुरुजी चाहते हैं।
ना कि हम अपना कुछ उसमें ऐड करें या चीजों को करें। रिकॉर्डेड सत्संग इसलिए चलाते हैं कि कई बार ऐसी मीनिंगफुल बातें हमारे पास आ जाती हैं जो संगत को, क्योंकि हम अकेले सुनते हैं। ये मेरे को देवेंद्र अंकल ने भेजा था सत्संग जो आज हमने चलाया था। अगर आपके पास भी कोई बहुत अच्छी चीज आती है तो प्लीज मुझसे जरूर शेयर कर लिया करिए, कई बार वो सबकी संगत की सुनने के लायक होती है। तो पहले हम मंत्र जाप करेंगे, फिर आरती करेंगे। जिनके पास आरती के आई कार्ड्स हैं वो बीच में आ जाएंगे, सेवादार साइड से आएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर बाहर लोहड़ी जलनी है, लेकिन एक साथ कोई नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़े थोड़े करके जाएंगे, जिनको सेवादार उठाएंगे सिर्फ वही जाएंगे। अखिलेश अंकल और रमन अंकल इस बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ी थोड़ी संगत बाहर जाएगी और लौट के पीछे वाले दरवाजे से बाहर आएगी। और आंटी आप लोहड़ी जलाने के लिए आरती के बाद बाहर चले जाइएगा, है ना लव यू आंटी। आप लोग लोहड़ी जलाने के लिए आरती के बाद बाहर चले जाइएगा। तो पहले मंत्र जाप, फिर उसके बाद आरती और फिर लोहड़ी का अपना सेलिब्रेशन। जय हिंद। मुझे बताना कि मैं राइट जाऊं लेफ्ट जाऊं। मैं मन में सोच रही थी कि ये अब तो इतने गार्ड्स भी हैं, सब कुछ है, कि उनसे भी पूछ सकता है और मेरे से पूछ रहा है, अंदर तो आ गया जाने के लिए। तो देन ही सेड दैट कार इज योर्स। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि इसको कैसे पता, कि सुबह तो यहाँ कोई था ही नहीं, सब गुरुजी का क्रिएशन चल रहा था। तो फिर कहता है सी माय कार। इतना कह के वो अपनी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठा, जो ही गाड़ी टर्न हुई, संगत जी में वो गुरुजी की कंटेस्टा कार थी, फ्लैग वाली, जो गुरुजी उन दिनों बड़े मंदिर में पार्किंग बेसमेंट में पार्क करते थे। गुरुजी वाज नॉट इन फिजिकल फॉर्म दैट टाइम, अभी थोड़ी देर हुई थी छोड़ा था। और वो वहां से गाड़ी, अंकल उस के बैठते ही गाड़ी वहां से उसी वक्त डिसअपियर हो गई। मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी हॉस्पिटल आओ, गुरुजी हॉस्पिटल आओ, डॉक्टर्स बोलते हैं मम्मा को 1 महीना रहना पड़ेगा, प्लीज गुरुजी मामा को 2 दिन में ठीक करके भेज दो। गुरुजी हॉस्पिटल आए, पर मैंने अपने प्यारे गुरुजी को पहचाना नहीं, क्योंकि वो अपनी फॉर्म चेंज करके आए थे। अच्छा, उसके बाद संगत जी गुरुजी के पास पहुंच वो ही सकता है जिसको बुलावा, जिसको नहीं बुलावा हो नहीं पहुंच सकता। तो एक बार जो है एक आंटी मेरे को बोलने लगी कि मेरे बेटे का फ्रेंड है और वो कहता है रश्मि कि मैं बड़ी कोशिश करता हूँ गुरुजी के मंदिर में एम्पायर स्टेट जाने के लिए, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। अगर मैं अपनी बाइक पर जाता हूँ तो बाइक खराब हो जाती है, बस पर जाता हूँ तो बस खराब हो जाती है, मैं पहुँच नहीं सकता। तो आई सेड कि उसको बोलना कि मैं अब नेक्स्ट सैटरडे जब जाऊंगी तो उसको अपने घर में बुला लेना, मैं ले जाऊंगी अपने साथ। तो नेक्स्ट सैटरडे जब आना था एम्पायर स्टेट में, तो मैंने रास्ते में और राजेंद्र नगर से उस आंटी को भी पिक कर लिया और वो बच्चा भी साथ में गया। जिसको नहीं बुलावा तो उसके पीछे हम भी रुक जाते हैं। थोड़ी दूर पहुंचे तो मेरी गाड़ी खराब। फिर पर गाड़ी खराब हमेशा जो थी पेट्रोल पंप के पास होती थी, वहां से दिखाया मैकेनिक को, उसने ठीक किया। फिर हम आगे चले गए, थोड़ा और आगे गए, दोबारा फिर गाड़ी पेट्रोल पंप के पास फिर खराब। फिर वहां मैकेनिक था, उसको दिखाया और फिर आगे गए, थोड़ा और आगे गए, फिर खराब। इससे 3-4 बार हुआ, ऑलवेज नियर द पेट्रोल पंप। जब हम अंधेरिया मोड़ के पास पहुंचे तो गाड़ी फिर खराब। वहां पर एकदम टाइम भी निकल चुका था गुरुजी के सत्संग का एम्पायर स्टेट में, और ना कोई मैकेनिक ना कुछ। तो एकदम अंधेरी सड़क थी उस टाइम, और एक बच्चा भागता हुआ आया और कहता आंटी क्या हो गया, गाड़ी खराब हो गई। मैं कहा हाँ जी, तो मैं मैकेनिक लेकर आऊं? अच्छा रुको, मैं मैकेनिक लेकर आता हूँ। वो बच्चा पता नहीं कहाँ से मैकेनिक को लेकर आया। वो मैकेनिक आया, उसने गाड़ी देखी और बोलता है कि अभी तो मैं ठीक कर देता हूँ, इसके आगे आप जाओगे तो आपको कोई मैकेनिक नहीं मिलने वाला। जैसे आप बोल रहे हो आपकी 3-4 बार गाड़ी खराब हुई है, बेटर है कि वापस चले जाओ, नहीं तो मुश्किल में फंस जाओगे। जो ही हमने यू टर्न लिया वापस जाने का, यू कांट बिलीव कि एक बार भी गाड़ी नहीं खराब हुई। बस वही रीजन था कि उस बच्चे को नहीं बुलावा था, उसके पीछे हमारा भी रुक गया जाना। और फिर मैंने उसको रास्ते में फिर उन्हीं के घर में राजेंद्र नगर में ड्रॉप किया और अपने घर आई। पर उस दिन जो है हम भी नहीं पहुंच पाए गुरुजी के पास। और गुरुजी की फ्रेग्रेंस होती थी, वो फ्रेग्रेंस का ये था कि कभी 2 आदमी, अगर 3 लोग हैं तो 2 को आ रही है और तीसरे को नहीं आती, और 1 को आ रही है तो 2 को नहीं आती, लाइक दैट।
तो एक दिन ऐसे ही मैं तो रेगुलर आ रही थी, कभी हस्बैंड हर बार नहीं जा सकते थे, तो मैं एक संगत के साथ एम्पायर स्टेट आ रही थी। तो रास्ते में मैंने उन अंकल से पूछा कि अंकल पता नहीं क्या बात है, गुरुजी मेरे से ना नाराज हो गए हैं और मेरे को आजकल गुरुजी की फ्रेग्रेंस नहीं आती। देन ही सेड कि बेटा क्या कह सकते हैं, ये तो गुरुजी जाने। ऐसे अब गुरुजी तो हम घर से चलते हैं, उनको सब पता होता है, वो साथ ही होते हैं और वो सब गुरुजी सुन रहे होते हैं। तो जो ही हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे, गाड़ी वहां बाहर पार्क की और उस दिन मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की। और मैंने उन अंकल को बोला, अंकल आज तो बड़ी फ्रेग्रेंस आ रही है और आपको भी आ रही है? सेड नहीं बेटा। आंटी से पूछा, आंटी आपको आ रही है? शी सेड नहीं, मेरे को भी नहीं आ रही। और मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, और हम लोग वहां से चल के अंदर बाय स्टेट मीन्स पैदल पार्किंग करके पैदल जाते थे। जो अंदर जा रहे हैं मुझे ऐसे लगा कि जस्ट लाइक द बीम ऑफ लाइट ये फ्रेग्रेंस मेरे साथ चल रही है। और मेरे साथ मीन्स जब तक अंदर हम पहुंच गए, गुरुजी वहां पर उस दिन हम थोड़ा जल्दी चले गए थे, तो वहां किचन के बाहर केबिन के ऊपर आलती पालती मार के अपने पैंट और टी शर्ट में बैठे हुए जाके जब मैंने गुरुजी के चरणों में मत्था टेका, तो तब लगा कि गुरुजी ने सारी फ्रेग्रेंस जैसे अपनी समेट ली अपने पास। इसी तरह मैं एक दिन जल्दी चली गई, थोड़ा गुरुजी के पास चली गई थी। तो हार्डली मैं 3-4 संगत थी। तो उस दिन भी गुरुजी ऐसे ही केबिन किचन के बाहर केबिन के ऊपर बैठे हुए थे। तो इतने में क्या देखा कि एक सरदार जी बड़े टॉल और थे, आके और गुरुजी के चरणों में पूरा ऐसे लेट गए। तो गुरुजी ने बोला, आवाज दी, क्यों दसो सरदार जी फिर की होया? तो मैंने एक संगत से पूछा, ये कौन है सरदार जी? तो कहते हैं ये नवजोत सिद्धू है। तो संगत जी उन्होंने बताया कि इनका कोई केस था नवजोत सिद्धू का, कि वो कुछ इनके गुरुजी ने उनकी फेवर में करा दिया था सारा और वो बच गए थे उससे। तो उसके बाद मैं गुरुजी मीन्स जब भी चलते थे तो मेरे को ऐसे दर्शन होते थे कि गुरुजी बहुत टॉल है। मैं संगत को बोलती थी, गुरुजी जब गद्दी पर बैठे होते हैं तो इतने लंबे नहीं लगते, पर ये जब चल के आते हैं अंदर से तो मुझे बड़े टॉल लगते हैं। तो मीन्स मुझे इतने लंबे दिखते थे कि जैसे 7 फीट से भी हाई, 7.5 फीट इनकी हाइट है। उस दिन किसी संगत ने बताया कि इनके तो पैर जमीन पर होते ही नहीं है गुरुजी के जो है जमीन से ऊपर होते हैं पैर। तो अच्छा मैं हमेशा गुरुजी की चाल देखती रहती थी, प्यारी गुरुजी की चाल, ऐसे चल के आते थे मस्ती में चलते हुए, आके गद्दी पर बैठना गुरुजी ने। और एक दिन इसी तरह मैं लंगर मेरा जो है सिंगला अंकल के साथ आया। मैं सभी शब्द चल ही रहे थे और सिंगला अंकल वही किचन के बाहर ही, उनको भी जगह मिली और मैं भी वहां पर बैठ गई। और जब लंगर कर रहे थे तो मैंने अंकल को पूछा कि अंकल आप कब से आ रहे हो? तो कहते चुप चुप ऐनी पुछीदा। गुरुजी कहते हैं कि इत्थे वही आ सकता है जेड़ा मेरे ना जन्मा दा जुड़िया हुआ है। तो कहते ऐ नहीं पुछीदा किसी को कि तुसी कदों आ रहे हो। वो तब से मेरे माइंड में बात बैठ गई। मैं पहले संगत को बता देती थी एग्जैक्ट डेट कि हाँ मेरे को कब एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट ईयर कि कब से गुरुजी बुला रहे हैं। फिर मैंने बताना बंद कर दिया। मैं सिर्फ ये तो बता देती थी कि 2002 से, पर एग्जैक्ट डेट नहीं फिर बताया किसी को कि अंकल ने बोल दिया कि ऐ नहीं पुछीदा, तो फिर मैं बताऊंगी भी नहीं किसी को। अच्छा एक दिन इस तरह मेरे हस्बैंड भी गए हुए थे और लाइन में ऐसी आज्ञा की लाइन लगी हुई थी। उस दिन गुरुजी थोड़ा सा सबको डांट रहे थे। एक्चुअली डांटते तो नहीं थे, उनकी डांट में भी हमारा कल्याण होता है। तो जो हमारे आगे एक कोई बिहारी था और बीच में मैं थी और पीछे मेरे हस्बैंड थे, और बिहारी के आगे भी कोई संगत, पहले वो संगत गई, उसका भी कुछ गुरुजी ने ऐसे थोड़ा गुस्सा किया। फिर बिहारी की टर्न आई तो उसको बोलते हैं कहाँ से आए? तो वो बोलता बिहार से। कहते चल बिहारी चल ऐसे उसको। और मेरे हस्बैंड ने सुना, कहते ये तो डांट रहे हैं। वो तो धीरे धीरे खिसक के बाहर चले गए। मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे को बड़े प्यार से कहते हैं कहाँ से आए? तो ऐसे गुरुजी यहीं से, दिल्ली से। अच्छा चल अपने। वो एक्चुअली हमारे खराब कर्मों को, खराब ग्रह को गुरुजी दौड़ा रहे होते हैं। तो
फिर एक दिन ऐसे हम लोग बैठे हुए थे तो जोशी आई जस्ट टोल्ड यू कि वहां तो इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। तो जोशी अंकल जो है चाय प्रसाद की सेवा कर रहे थे, तो मेरे साथ कोई लेडी बैठी हुई थी, तो वो जिद करके जोशी उठने की कोशिश करती थी। तो जोशी अंकल कहते बैठ जा आंटी, क्यों डिस्टर्ब करती है सबको। नहीं मेरा वो कहती है कोई रिश्तेदार है, वो ऊपर उसको भेज दिया, मैं भी ऊपर जाऊंगी। तो जोशी अंकल ने उसको डांटा कि आंटी ए रब दा दरबार है, इत्थे ना कोई किसी दा मां है ना प्यो है, ना भैन है ना भरा है, ना कोई हस्बैंड है ना वाइफ है, सारी गुरु जी दी संगत है। तूने इत्थे बैठना है, चुप करके बैठ जा, नहीं बैठना तो बाहर चली जा। तो वो फिर बैठ गई थी, मान गई थी। अच्छा मैं उसके साथ ही बैठी हुई थी, तो उस दिन मैंने पहले देखा, आगे मन था कि गुरुजी के पास जाके बैठ जाऊं, पर आगे ऑलरेडी जब मैं आई तो संगत थी और किसी ने मतलब ये अलाउ नहीं किया मुझे बैठना। तो मैं फिर पीछे जो मीन्स मिडल में बैठी हुई थी मैं, तो वहीं पर बैठ गई। अब मैंने तो कुछ नहीं कहा था अंकल को, जोशी अंकल को। जोशी अंकल मेरे को बोलते हैं चल आंटी तू उठ इथों और तू सब तो अगे बैठ। तो मैंने कहा नहीं अंकल वो आगे संगत ऐसे अलाउ नहीं करेगी, वो मना करेंगे। कहते मैं देखना तेनू अगे बैठन तो कौन रोकता है, तू चल तू सब तो अगे बैठना है। उस दिन गुरु जी का बुलावा होगा, अगर करते तो सब कुछ गुरु जी हैं। तो उस दिन मुझे आगे गुरु जी के पास बिल्कुल जाके बैठा दिया और वहां सत्संग शेयरिंग हो रहा था। कोई एयरफोर्स की कोई मेरी सीनियर ऑफिसर थी, उस दिन वो उनको गुरुजी ने बोला उसी वक्त कि चल अंकल 10 अपने बारे। वो फिर कुछ बता रहे थे कि लद्दाख में कोई प्लेन जो था वो उसमें फंस गया था और उसको निकालना मुश्किल हो रहा था, लाइक दैट कुछ था कि बॉडीज जो है प्लेन क्रैश हुआ था कुछ, पूरा तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो कहते हैं कि बहुत कोशिश की थी तो नहीं हो रहा था, और मैंने गुरुजी को याद किया तो एकदम ऐसा सोर्स बन गया कि हम लोग प्लेन को उसको निकाल पाए थे। तो गुरुजी बड़े प्यार से उस दिन ऐसे आंखें बना के बोले और सुनो मेरे बारे, और मुंह से नहीं बोल रहे थे, आंखों से इशारों से बोले कि देखो मेरे भी मैं की कर सकता हैगा। तो मैं भी मेरे को देखे गुरुजी स्माइल दें और मैं भी गुरुजी आगे रिटर्न स्माइल दे दूं कि भी बड़ा अच्छा लग रहा है सत्संग सुन के मेरे को। तो इस तरह संगत जी मीन्स कहीं बहुत सत्संग है। अच्छा मैं एक आपके साथ, गुरुजी तो कहीं नहीं गए, गुरुजी तो अभी भी हैं। ये गुरुजी फिजिकल फॉर्म छोड़ चुके थे और उसके बाद क्या है कि मेरे हस्बैंड के एक दिन करोल बाग से आए और आके बोलते हैं कि मेरे को बड़ा सीवियर हेडेक है और मुझे ऐसे लगता है माइग्रेन है, और भी पहले इससे उनको माइग्रेन कभी हुआ नहीं था। ही सेड कि आस्क माय ब्रदर, ही इज अ डॉक्टर, तो उससे फोन करके बात कर कि मेरे को कोई मेडिसिन बता दे। तो आई रैंक अप माय ब्रदर इन लॉ, तो उन्होंने मेडिसिन बताई, तो बाय चांस दैट मेडिसिन वाज एट होम। तो मैंने उनको मेडिसिन दी, तो मेडिसिन लेते ही उनको तो वॉमिटिंग आने लग गई एंड आई सॉ दैट द कलर ऑफ द वॉमिट वाज ब्लैक। तो मैं डर गई कि ये तो ब्लैक कलर तो अच्छा नहीं है। तो मैंने उनको बोला अब रेस्ट करो। मैं थोड़ी देर दूसरे रूम में गई और इतने से मेरे हस्बैंड की आवाज आई जोर से कि रश्मि मेरा तो एक आंख का विजन चला गया, मुझे एक आंख से नजर आना बंद हो गया। मैं तो डर गई ये कैसे हो गया अचानक, अभी तो ठीक ठाक आया बाहर से और विजन भी चला गया। आई रेंट अप टू सो मेनी ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो जान पहचान में थे, तो सब ने बोला कि सिम्टम्स अच्छे नहीं है एंड रश टू द इमरजेंसी ऑफ एनी रिप्यूटेड हॉस्पिटल। तो घर के पास उधर BL कपूर हॉस्पिटल था, मैंने जल्दी से सब कुछ बंद किया और उनको गाड़ी में बिठाने लगी। तो अब देखो ऑल गुरुजी क्रिएशन, हेल्प के लिए भी गुरुजी किसी ना किसी को भेज देते हैं। तो अचानक ही हस्बैंड को कोई फ्रेंड आ गए वहां और कहते कहाँ जा रहे हो, तो उनको बताई सारी बात। जैसे आप अपनी गाड़ी रखो, मैं लेके चलता हूँ अपनी गाड़ी में, आप बैठो। हम लोग BL कपूर हॉस्पिटल गए, उन्होंने डायग्नोस किया सारा, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ है। अच्छा ब्लड प्रेशर मैं हस्बैंड का घर से मेजर करके गई थी, नॉर्मल था। फाइनली उन्होंने देखा कि जो है ना आई प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, ये सेट कि आई प्रेशर बहुत हाई है, आप आज रात को एडमिट हो जाओ, इनको एडमिट कर दो और फिर कल सुबह देख लेंगे। उनको एडमिट किया और मैं वही प्रेयर करूं कि गुरुजी प्लीज जैसे भी इनको ठीक कर दो और गुरुजी का स्वरूप लेके हस्बैंड के माथे पे लगाऊं।
तो मॉर्निंग तक जो था उनका जो है आई प्रेशर नॉर्मल हो गया। पर डॉक्टर सेड कि वो मेरे को सब डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि जिस आंख का विजन गया है वो तो कभी वापस नहीं आएगा, इनकी सर्जरी होगी दूसरी आंख को बचाने के लिए। संग जी 15-20 दिन उन्होंने रेगुलर बुलाना शुरू कर दिया कि इनको लेकर आओ। हम लोग घर आ गए थे और फिर बोला कि इनको डेली आप लेकर आएंगे, हम टेस्ट करेंगे इनके। वो डेली आते थे, टेस्ट होते थे। हस्बैंड भी बोलते थे मेरी आंख दुख जाती है, इतने टेस्ट ये करते हैं, पर उनको कोई डिसीजन नहीं मिला, कोई डिसाइजन। एक डॉक्टर, अदरवाइज डॉक्टर्स ऐसे नहीं बोलती। एक दिन डॉक्टर बोलने लगी अंकल सच सच बताओ आपको किसी ने पत्थर तो नहीं मारा? तो आई सेड कि ऐसे कभी हो सकता है, वो तो ठीक ठाक आया। मुझे डॉक्टर्स की लैंग्वेज होती नहीं है, पर क्यों उसने ऐसे बोला। तो एक दिन फिर नेक्स्ट डे उन्होंने बुलाया, ऐसे ही मैं लेकर आई थी चेकअप के लिए, तो हमारे किसी रिलेटिव का फोन आया। ही सेड कि आप कहाँ पर हो? आई सेड कि इस हॉस्पिटल में आए। तो आप ऐसे करो अपने घर जाओ, और हमने भैया के लिए जो है डॉक्टर श्रॉफ की यहाँ से अपॉइंटमेंट ले लिया। अपने आप ही देखो, सी गुरुजी's क्रिएशन, हमारे पूछे बगैर ही उन्होंने इधर कैलाश कॉलोनी में डॉक्टर श्रॉफ के यहाँ हस्बैंड के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया। मैं घर आ गई, नहीं गई उस दिन, हॉस्पिटल में नहीं रुकी, और हम लोग डॉक्टर श्रॉफ के यहाँ आए। वहाँ भी वो 5-6 आवर्स तक हमारे साथ रहे, उन्होंने पूरा डायग्नोस किया। देन डॉक्टर श्रॉफ ऑल्सो सेड कि कल से आप रेगुलर आएंगे, हम इनका पूरा चेकअप करेंगे। मैं ले जाती रही। फाइनली वन डे ही सेड कि सॉरी मैम, हम आपके हस्बैंड की सर्जरी नहीं कर पाएंगे। ऐसा केस हमारे हॉस्पिटल 100 इयर्स हो गया बने हुए, कभी नहीं आया। और अगर हम सक्सेसफुल नहीं होते तो ये हमारे हॉस्पिटल की इंसल्ट है। मैं तो एकदम चुप हो गई कि क्या अब तो इसका मतलब दूसरी आंख का विजन भी चला जाएगा। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड दैट डे। इतने में क्या हुआ, मैं अभी बाहर बैठी हुई थी, तो मेरे को कुछ थॉट आया कि आज से उस टाइम से कुछ 1.5 साल पहले की बात है कि डिफेंस कॉलोनी में कोई सत्संग था। तो वहाँ एक आंटी सत्संग में उठ के मेरे पास आई कि रश्मि, मेरे को गुरुजी का हुक्म आया है कि रश्मि ने बोलो कि अपने घर विच 10 संगत दा सत्संग कराए, और जिथे रहंदी है उत्थे ही कराएगी। मैंने उसके हस्बैंड को ब्लेस करना है। उस टाइम ना थोड़ा मैंने इसको लाइटली लिया था और सत्संग को 10 संगत का नहीं कराया था। मेरे को वो थॉट उस टाइम आया, तो उस टाइम उन्होंने बोला था, और शायद इसीलिए मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम आ गया है। तो इसलिए कभी आता नहीं, पर गुरुजी ने कष्ट काटने होते हैं ना। मैं क्या देखती हूँ कि 15-20 मिनट के